जोहार साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भूमिज विद्रोह करने वाले हैं। और भूमिज विद्रोह मुख्यतः आपका जो पुरुलिया का जो इलाका है उस इलाका में हुआ था। ठीक है। और उस समय उसको पुरुलिया नहीं कहा जाता था। ठीक है। उस समय उसको बीरभूम के नाम से जाना जाता था, या बीरभूम के इलाका में वो आता था। जिस जगह पे ये आंदोलन हुआ था, इसको ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। और उसका बेसिक लोकेशन जो था, ये झारखंड का मैप है, और लोकेशन आपका ये वाला लोकेशन था। ठीक है। एक ठीक है, ये वाला लोकेशन था आपका। ठीक है। इसको अभी के डेट में आपका बड़ा बाजार कहा जाता है। ठीक है। गूगल में सर्च कीजिएगा बड़ा भूम, तो आपको यही बड़ा बाजार ही निकलेगा। और ये जो बड़ा बाजार है वो आपका बीर या बड़ा भूम जो राज्य था उसका राजधानी कहिए या मुख्यालय था आपका। ठीक है। तो मेनली आप इसी इलाका को मान लीजिए, और इसी टोटल इलाका के आसपास में आपका ये पूरा जो भूमिज विद्रोह है वो आपका हुआ था। ठीक है। इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा नारायण इसका नेतृत्व करता था। जो मतलब घटवाल है, चाहे भूमिज है, चाहे थोड़ा बहुत महतो लोग को या कुर्मी लोग को कह लीजिए। ठीक है। तो ये लोग को संगठित करके इस आंदोलन को किया था वो गंगा नारायण। ठीक है। इसीलिए मेनली जो गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है, या फिर भूमिज विद्रोह कह लीजिए। ठीक है। और बेसिकली जो ये कांड कर रहा था गंगा नारायण, वो इसी यहाँ पे एक अयोध्या हिल है। ठीक है। यहाँ पे गूगल में मैप में देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक अयोध्या हिल दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पे दालमा हिल, इस जगह पे आपका जमशेदपुर का इलाका है। ठीक है। और ये तो आपका पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट हो गया। ये अयोध्या हिल है यहाँ पे, और यहाँ दालमा हिल है। इसके जो बीच वाला इलाका है, इसी इलाका में सारा कांड हुआ था। ठीक है। तो आपको कहते हैं जोग्राफिकल लोकेशन पूरी तरह से क्लियर होगा कि किस जगह पे आपका भूमि विद्रोह या फिर गंगा नारायण का हंगामा हुआ था। ठीक है। और इसका जो काल था आपको 1832 से लेकर 1833 तक में हुआ था। ठीक है। अप्रैल मतलब 1832 का शुरुआती दौर में, या अप्रैल का शुरुआती दौर में, 1832 के अप्रैल के शुरुआती दौर में आपका क्या कोल विद्रोह खत्म हो गया था। ठीक है। और अप्रैल जब खत्म करने वाला था, यानी कि 26 अप्रैल को, ठीक है, आपका ये भूमि विद्रोह शुरू होता है। ठीक है। तो महीना वही है लेकिन डेट अलग अलग है। ठीक है। और लोकेशन क्लियर हो चुका है। ठीक है। ये हो गया आपका समय, 1832 से 1833 तक में हुआ था। नेतृत्वकर्ता आपका गंगा नारायण हो गया था। और स्थान कहाँ पर था? तो बड़ा भूम था। ठीक है। बड़ा भूम राज्य का नाम है, बड़ा बाजार जगह का नाम है। बड़ा बाजार आपको अभी भी मिल जाएगा ये। ठीक है। और ये सब में आते हैं अभी तुरंत। ठीक है। और इसे करने से पहले थोड़ा सा कुछ और दिखा देते हैं। ये जो विद्रोह हुआ था, इसको मतलब दो चीज का मेल कह सकते हैं। एक तो है कि गंगा नारायण का अपना पर्सनल प्रॉब्लम था। ठीक है। और दूसरा है कि थोड़ा बहुत गंगा नारायण कहिए, दूसरा पॉइंट में थोड़ा बहुत गंगा नारायण है। उसके बाद जो घटवाल लोग था, या फिर आपका क्या कहिए कि आपका भूमिज लोग था, ये लोग का प्रॉब्लम्स था। और ये लोग के किससे प्रॉब्लम्स था? तो वहाँ के जमींदारों के साथ था, वहाँ अधिकारियों के साथ था, या अंग्रेज के साथ था। ठीक है। तो ये एक साइड है, और गंगा नारायण का पर्सनल प्रॉब्लम एक साइड है। और दोनों जब विद्रोह होगा तो दोनों पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है। गंगा नारायण अपना जो पर्सनल लक्ष्य था उसको भी पूरा करेगा, और दूसरा जो घटवाल है या भूमिज है उसका भी लक्ष्य था कि कोर्ट कचहरी या अधिकारी से प्रॉब्लम था, उस दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा इसमें। ठीक है। कितना होता है कितना नहीं होता है वो आंदोलन के क्रम में देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है। तो शुरुआती दौर में ये था कि आपको यहाँ शुरू में आपको एक और कॉन्सेप्ट को समझने का जरूरत है। ठीक है। कि यहाँ पे उत्तराधिकार का लड़ाई चल रहा था, और उत्तराधिकार का लड़ाई से ही आपका गंगा नारायण का जो पर्सनल प्रॉब्लम था वो उससे संबंधित था। तो उत्तराधिकार का लड़ाई कैसे है तो उसको देखते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे आपका गंगा नारायण है। ठीक है। तो गंगा नारायण का पिता लक्ष्मण सिंह, और लक्ष्मण सिंह का पिता आपका बेलाक नारायण। ठीक है। और गंगा नारायण का लड़ाई किससे हो रहा है? तो ये गंगा गोविंद के साथ इसका लड़ाई होगा। ठीक है। इसके साथ अपना जो उसका मतलब इसका जो चाचा का लड़का होगा उसके साथ इसका लड़ाई होगा वैसे। ठीक है। और ये बेलाक नारायण मतलब पहले राजा था। इसका दो पुत्र होता है, लक्ष्मण सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है। और इसमें होता है कि यहाँ पे रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच में उत्तराधिकार का लड़ाई होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि दोनों सौतेला भाई था। ठीक है। और लक्ष्मण सिंह था कि ये बड़ी रानी का पुत्र था।
ठीक है। रघुनाथ सिंह है, ये छोटी रानी का पुत्र है। ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि रघुनाथ सिंह उम्र में बड़ा है, रघुनाथ लक्ष्मण सिंह उम्र में छोटा है। ठीक है। अब जनजातीय प्रथा के नियम से, मतलब जनजातीय नियम से आपका ये राजा बनता लक्ष्मण सिंह, लेकिन अंग्रेज लोग, ठीक है, जो बड़ा पुत्र का जो उत्तराधिकारी बनाया जाए उस नियम को मानता था, तो उसके तहत अंग्रेज लोग रघुनाथ सिंह का सपोर्ट कर देता है। अब जिसको अंग्रेज का सपोर्ट मिल गया, जाहिर है कि जितना उसको था, तो ये राजा बन जाता है और इस लक्ष्मण सिंह को मार के भगा दिया जाता है, और लास्टली इसको मिदनापुर के जेल में आपको ये मर जाता है। ठीक है। पहले भागता है, फिर पकड़ के जेल में डाल देता है, और जेल में जाके लक्ष्मण सिंह आपका मर जाता है। ठीक है। और इसी लक्ष्मण सिंह का बेटा है आपका गंगा नारायण। अभी तक क्लियर होगा? ठीक है। अब देखते हैं रघुनाथ सिंह, ये आपका राजा बना, ये किसके मदद से बना है? तो ये अंग्रेज के मदद से बना है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है, तो इसका भी आपका दो बेटा है, गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह। ठीक है। गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह, इसका दो बेटा है। ठीक है। अब ये जब मर जाता है, तो ये दोनों के बीच में भी आपका उत्तराधिकार का लड़ाई होता है, गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच में। ठीक है। और यहाँ पे होता है कि गंगा नारायण आपका गंगा गोविंद सिंह का साथ देता है। ठीक है। और जब गंगा गोविंद का साथ देता है, तो ये राजा बन जाता है, क्योंकि अंग्रेज लोग भी आपका गंगा गोविंद सिंह का ही साथ दिया था। क्लियर? अब यहाँ पे चूंकि अब गंगा नारायण इसका साथ दे दिया था, तो माधव सिंह से उसका दुश्मनी हो जाता है, दुश्मनी। ठीक है। माधव सिंह से दुश्मनी हो जाता है इसका। ठीक है। जाहिर है कि इसका साथ नहीं दिया तो माधव सिंह को बुरा लगना था, तो गंगा सिंह नारायण के प्रति उसका चिड़न था अपना। ठीक है। अब इसके बाद में होता है कि ये राजा बन जाता है, ये उसका दीवान बन जाता है। अब चूंकि अब ये लोग भी अपना सौतेला भाई ही था, तो ये लोग में सेटिंग हो जाता है, और ये लोग आराम से रहना शुरू कर देता है। ठीक है। और सत्ता ये लोग को ठीक से चलना शुरू हो जाता है। क्लियर? और अब क्या होता है कि माधव सिंह गंगा नारायण से अपना बदला चुकाना शुरू कर देता है। ठीक है। इसको एक जागीर मिला हुआ था, 5 हजारी का जागीर, उसका जागीर को वापस ले लिया जाता है। ठीक है। उसको खारपोश, या फिर कहिए कि मतलब अपना चीज़ों का जो खर्च है उसको, मतलब जो उसका जीवन का खर्च है उसको चलाने के लिए कुछ पैसा मिलता था, खारपोश दूधदार को मिलता था, तो उस पैसा को भी माधव सिंह बंद करवा देता है। जागीर भी ले लिया, पैसा जो मिल रहा था वो भी बंद करवा दिया। ठीक है। अब हालत ये हो कि गंगा नारायण का हालत बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है। और लास्टली परेशान होकर वो क्या करता है कि वैष्णव धर्म को भी अपना लेता है। ठीक है। और साधु की तरह जीना शुरू कर देता है एक टाइम में। इतना हालत बुरा हो गया था, किसी से उधार भी मांगता था ये, तो माधव सिंह उसको धमकी देता था और उस पर फाइन लगा देता था कि अगर तुम उसको मदद करेगा तो तुम फाइन दो। कुछ बार तो गंगा नारायण को जेल तक भिजवा दिया था ये माधव सिंह। ठीक है। तो अब गेम क्लियर होगा कि ये इसको सता रहा है। ठीक है। अब इस केस में अब क्या होता है कि अब इसका हालत तो पंचर हो चुका है, मतलब ये कुछ करने लायक, क्योंकि पैसा नहीं है तो जाहिर है कि संसाधन नहीं है, तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे होता है कि अब करीब शांति वाला माहौल है, और इस माहौल में क्या होता है कि गंगा नारायण आपका गेम खेलना शुरू करता है। और वो क्या करता है कि वो जो दो शादी करता है, और दो शादी वो दो राज परिवार में शादी करता है। ठीक है। अब इसका जो गेम है वो मदद तब करेगा जब ये विद्रोह करेगा, तब मदद करेगा। ठीक है। कि दो राज परिवार में शादी किया तो दोनों से बाद में इसको मदद मिलेगा। ठीक है। इसका 4 बेटी हुआ था आपका गंगा नारायण का, चारों बेटी का अलग अलग राज परिवार में शादी करता है। ठीक है। तो दो तो अपना बीवी के साइड से और 4 अपने बेटी के साइड से। ठीक है। तो अब 6 जगह से अपना मदद का जुगाड़ कर लिया है ये। ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि आपका यहाँ पे आपका घट भूमि सरदार लोग है, तो भूमि भूमि सरदार लोग के साथ भी वो दोस्ती कर लेता है, और वो लोग का भी मदद को हासिल कर लेता है। मतलब सभी लोग को मदद करने के लिए तैयार हो जाता है गंगा नारायण को, क्योंकि ये जो माधव सिंह है इससे सब परेशान था। ठीक है। और परेशान इसलिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था और ये सूदखोरी का धंधा करता था। माधव सिंह आपका घटवालों से भी ज़्यादा टैक्स ले रहा था, और भूमिज लोग भी इससे टैक्स के कारण परेशान था। ठीक है।
अब ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं तो जाहिर है किसी को भी परेशानी होगा। और ये घर तक की तक लेता था, मतलब जितना घर है घर के हिसाब से आपको टैक्स देना है। ठीक है। तो आम जनता भी परेशान था, घटवाल परेशान है, भूमिज परेशान है। और जब इस परेशानी का आलम में एक चीज़ और करता था कि माधव सिंह आपका सूदखोरी का धंधा करता था, और सूदखोरी में बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट रेट लेता था। अब उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो वो जाहिर है कि केस अदालत में जाएगा, तो अदालत में भी केस को पैसा वगैरह दे के सेटिंग वेटिंग करके केस को अपने पक्ष में कर लेता था। तो जनता कहीं पे भी माधव सिंह से जीत नहीं पा रहा था। ठीक है। अब जब नहीं जीत पा रहा है तो जाहिर है कि ये लोग ज़्यादा परेशान था। अब इस केस में क्या होता है कि इस परेशानी का माहौल का आपका गंगा नारायण फायदा उठाता है। और फायदा उठाता है, एक दिन वो माधव सिंह को किडनैप करके लेके चला जाता है, और लेके चला जाता है आपका यहाँ बामनी के पहाड़ी में, या फिर अयोध्या हिल कर लीजिए। अयोध्या हिल में आपका बामनी है जगह है, ठीक है। और यहीं पे ले जाके उसको मार देता है। गंगा नारायण पहला वार करता है, बाकी जितना साथी लोग उसका और था, घटवाल कहिए भूमिज कहिए, सब लोग को बोलता है तुम लोग एक तीर मारो। और तीर इसलिए मारो कि ये सबूत होगा कि तुम लोग इस इंसान के साथ उतना ही नफरत करता है जितना कि हम करते हैं। मतलब ये वफादारी का साइन को भी वो देख रहा है वो वहां से। ठीक है। चलिए, तो किसी बुक में मिलेगा कि आपका अयोध्या पहाड़ी में ले जाकर वो मारा करता था लोगों को जो उसका अगेंस्ट में था। ठीक है। और किसी बुक में मिलेगा कि वो दालमा का पहाड़ी में ले जाकर मारा करता था। तो अब अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ है, तो क्लियरली हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। दोनों चीज़ बता दिए, बाकी जैसा होगा आप देखिएगा। ठीक है। कहीं लिखा है अयोध्या हिल या अयोध्या पहाड़ बामनी, और कहीं दालमा हिल। ठीक है। चलिए, तो वो उसको मार देता है। ठीक है। और इसी बीच में वो एक चीज़ और कर चुके रखा हुआ था आपका गंगा नारायण, कि अपने बारे में बहुत सारा अफवाह फैला के रखा हुआ था। ठीक है। कि वो काल का अवतार है, या काली का उस पर विशेष कृपा बना हुआ है। ठीक है। या फिर वो अंग्रेजों से अगर लड़ाई होगा तो अंग्रेजों के सिपाहियों पर वो जादू कर सकता है, या फिर अंग्रेजों के बंदूकों पे वो जादू कर सकता है। ठीक है। इस तरह से अफवाह फैला के रखा हुआ था। ठीक है। और अफवाह का बहुत मदद होता है, क्योंकि जो आपको सपोर्टर को लगता है कि अगर हम इसका साथ देंगे तो ये मेरा रक्षा हो जाएगा या कोई घाटा नहीं होगा, तो वो पूरे मन के साथ आपको साथ देता है। ठीक है। ऐसे आज़ादी की लड़ाई में भी देखिएगा तो गांधी जी के बारे में भी कुछ कुछ अफवाह फैला के रखा गया था वैसे, और उसका सपोर्ट हासिल करने में काफ़ी मदद होता था। गांधी जी का अपना रोल था, बुद्धि था, समझ था, आंदोलन चलाने का तरीका था, सब कुछ है। उसके अलावा कुछ कुछ उनके बारे में महात्मा के रूप में या कुछ कुछ कहानियाँ भी फैला हुआ था। तो कहानियों का काफ़ी रोल होता है, उस तरह से यहाँ पे इसका फायदा होता है। और आगे भी देखेंगे कि जो झारखंड का आंदोलनकारी लोग हैं, कुछ कुछ धर्म को उपयोग करने की कोशिश करेगा लोगों को संगठित करने के लिए। तो यहाँ पे जो चमत्कार का जो उपयोग कर रहा है संगठित करने के लिए कर रहा है गंगा नारायण। ठीक है। तो हम्म चलिए, तो उसके बाद होता है कि अब माधव सिंह को तो मार चुका है। ठीक है। अब क्या करना है कि अब वो धीरे धीरे वो आपका बड़ा बाजार या जो बड़ा भूम जहाँ पे वो मतलब राज्य था, वो वहाँ पे अटैक शुरू करता है। वहाँ पे बाजार वाला इलाका है, तो वहाँ पे अटैक करता है, वहाँ से लूट के लेके जाता है। ठीक है। उसके बाद होता है कि वो वहाँ पे जो कोर्ट था, कोर्ट में भी कुछ माधव सिंह का सपोर्टर लोग था, तो वहाँ कोर्ट में भी अटैक करता है, और फिर वहाँ पे लूटपाट मचाता है, और फिर जो मुंसिफ लोग था तो वो लोग को भी वो मार मर्डर कर देता है। उसके बाद कुछ थाना पर भी वो अटैक करता है, और दरोगाओं पे भी परेशान मतलब परेशान करता है। और मतलब वहाँ भी जो कागज पत्र जो है वो सब भी वो नष्ट करता है। ठीक है। क्योंकि वो सबसे मतलब सब परेशान था, क्योंकि जो टैक्स रेट ज़्यादा था, या फिर जो केस बना हुआ था, जो भूमिज है घटवाल लोग है, तो वो लोग सब तो परेशान ही था। तो जाहिर है कि वो लोग का मदद कर रहा था और ये लोग को क्षति पहुंचा रहा था। ठीक है। और उसके बाद हो जाता है कि वो पहले जो पुराना जो ये राजा था, आपको क्या कहते हैं? गंगा गोविंद सिंह। ठीक है। तो उसका लूट मार ये वो देख के सब लोग भाग जाता है। ठीक है। कुछ अंग्रेजों पे भी अटैक करता है थोड़ा बहुत, और उससे चक्कर में तो अंग्रेज का सैनिक भी भाग जाता है, और सब जमींदार लोग सब आपका भाग के चला जाता है आपका बांकुड़ा। ठीक है। पुरुलिया के बगल में ही आपका बांकुड़ा है, सब भाग के वहाँ चला जाता है। जब वहाँ चला जाता है तो वहाँ से फिर अंग्रेज सैनिक लोग आता है, और अंग्रेज सैन्य में आपका दो लीडर आता है। ठीक है। एक था आपका ब्रैडन, और दूसरा है आपका ट्रिमर। ठीक है। आपका नाम यहाँ मिल जाएगा। हम्म ये ब्रैडन और ट्रिमर, ये दो अधिकारी बन के आता है। और वहां पे उसके सेना पर भी आपका गंगा नारायण अटैक कर देता है। जब उसके सेना पे अटैक करता है, लेकिन वहां पे वो हार जाता है, और अंग्रेज लोग जीत जाता है, और यहाँ से भी गंगा नारायण को भागना पड़ जाता है। ठीक है। अब इस जगह पे आपका डेंट
स्थिति को अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, अब डेंट अपना गेम खेलना शुरू करता है। वो चारों तरफ एक न्यूज़ फैला देता है कि जो मतलब जो टॉप 10 लीडर जो है इस आंदोलन का, वो लोग को छोड़ के जो भी आत्मसमर्पण करेगा सबको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन कोई उसके चाल में फंसता नहीं है, और नहीं फंसता है तो जाहिर है कि चाल उसका सक्सेस नहीं होता है डेंट का। अब चाल इसका सक्सेस नहीं होता है तो उसके बाद क्या करता है कि कुछ कुछ जगह गढ़ बना हुआ था, जहाँ इंपॉर्टेंट जगह था आपका गंगा नारायण का, सब जगह अटैक करता है, तहस नहस मचा देता है, और बाकी फिर आंदोलनकारी लोग फिर भागता है। तो छोटे छोटे ग्रुप बांट के डेंट सैनिकों को भेजता है कि जाओ, जहाँ भी मिलेगा सब आंदोलनकारी लोग को मारो। ठीक है, अब इस स्थिति में होता है कि उसका आंदोलन तो टूट चुका था गंगा नारायण का, और जब टूट चुका है तो गंगा नारायण भाग के चला जाता है आपका क्या सिंहभूम। ठीक है, और सिंहभूम में जाके वहाँ पे मिलता है वो आपका हो लोगों से, होल कहिए या कोल कहिए। ठीक है, तो लड़ाकू कोल कहिए या हो कहिए, वो लोग से जाके मिलता है और बोलता है कि तुम लोग मेरा मदद करो। वहाँ पे कोल लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखता है कि कोल लोग का एक दुश्मन था, वो था आपका खरसावां का जो राजा था, वो था आपका चेतन सिंह। तो बोलता है कि तुम चेतन सिंह को हराओ, ठीक है, तब हम तुम लोग का उसको मतलब वहाँ पे मदद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा नारायण मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, वो चेतन सिंह पे अटैक करता है, और चेतन सिंह के जो अटैक करता है तो चेतन सिंह का सैनिक लोग आपका गंगा नारायण को मार देता है। ठीक है, यहाँ पे भी दो चीज़ होता है। वहाँ पे एक तो होता है कि मतलब चेतन सिंह की मर्जी से गया, और एक तरह के चेतन सिंह को पता ही नहीं था, और सैनिक लोग के ये से हत्या हो जाता है। ठीक है, कुछ जगह दुर्भाग्यवश टाइप का भी सब लिखा गया है। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। कहीं पे है कि चेतन सिंह का मर्जी था, कहीं कहीं नहीं था। ठीक है, लेकिन मर्जी जहाँ तक मुझे लगता है कि मर्जी वाला चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि मर्जी अगर नहीं होता तो गंगा नारायण के मरने के बाद उसको सिर को काट के आपका विल्किंसन के पास भेजता नहीं। अब अंग्रेजों के पास अगर गंगा नारायण का सिर काट के भेज रहे हैं तो जाहिर है कि आपका सहमति कहीं ना कहीं तो होगा ही वैसे। ठीक है, उसके बाद गंगा नारायण के ऊपर आपका 5,000 का इनाम रखा गया था सरकार के द्वारा। उस सर नियम आर मतलब वो राशि को आपको चेतन सिंह हासिल भी करता है। ठीक है, तो चेतन सिंह अगर 5,000 को हासिल कर तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं तो रजामंदी था। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो कोल मुद्रों में था आपका बुधू भगत, तो बुधू भगत के भी ऊपर भी एक इनाम रखा गया था। उनके ऊपर रखा था 1,000 रुपये का इनाम था। बुधू भगत पे 1,000 का इनाम था, गंगा नारायण पे 5,000 का इनाम था। ठीक है, आगे एक और लीडर मिलेगा, उसके ऊपर 10,000 का इनाम था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कहीं काम आ सकता है वैसे। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि वो मर जाता है मतलब गंगा नारायण। उसके बाद होता है कि अब अंग्रेज अब आंदोलनकारी क्या आंदोलनकारी करेगा, सब बिखर गया, आंदोलन सब खत्म हो जाता है उसका गंगा नारायण का। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलन का परिणाम क्या होता है कि यहाँ पे एक नया जिला बनता है आपका मानभूम जिला के नाम से। ठीक है, पहले आपका उस इलाके जंगल महल के इलाका ही है जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट था। तो मिदनापुर से कुछ इलाका को अलग किया गया, और वो इलाका था आपका ढालभूम का इलाका जो जमशेदपुर के आसपास का इलाका है। ठीक है, उसको मिदनापुर से अलग किया गया। ठीक है, और बाकी पहले जो आपका जंगल महल का इलाका था उसको तोड़ के आपको कुछ इलाका को आपको बर्धमान को दे दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो पहले का आपका जंगल महल का इलाका था उससे बर्धमान को कुछ खाली कर दिया गया। ठीक है, और कुछ इलाका अगर ढाल भूमि को ले लिया गया, और बाद में जो इलाका बचता है उससे आपका मानभूम का डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुरुलिया वाला एक इलाका है वो, और जो ढाल भूमि का इलाका है वो, दोनों मिला के आपका मानभूम का इलाका डिस्ट्रिक्ट बनता है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट बना था, वो बना था आपका क्या कहते हैं, ये रेगुलेशन 13 के मतलब तहत। ठीक है, 1833 में आपका रेगुलेशन 13 आया था, उसके तहत आपका मानभूम जिला का निर्माण किया गया था। ठीक है, जंगल महल टूटा भी था उसी से, और मानभूम जिला का निर्माण भी किया गया था। और उसी समय आपका मान बाजार जो पुलीना में एक जगह है, तो बाजार को आपका मानभूम का मुख्यालय बनाया जाता है। लेकिन कुछ ही साल बाद आपका 1838 में 1833 में आपका निर्माण हुआ है मानभूम का। ठीक है, 1833 में, 1838 में आपका मुख्यालय को हटा के आपका पुरुलिया लाया जाता है, और तब से पुरुलिया ही उस मानभूम का मुख्यालय रहता है। ठीक है, कुछ बुक में, अब ज़्यादातर बुक में वैसे आपके 1838 मिलेगा, लेकिन एक बुक में मुझे 1938 भी मिला था। क्योंकि मिला था तो मेंशन कर दे रहा हूँ वैसे। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मान के चलिए कि आपको 1838 ही होना चाहिए ये। ठीक है, तो परिणाम भी पता चल गया कि मानभूम जिला का इसका निर्माण किया गया था इसके बाद। और निर्माण इसलिए भी किया था क्योंकि आपको
आंदोलन का मतलब अगर सेम जिला है तो आंदोलन का जो पहले सपोर्ट बेस बना हुआ है, ठीक है, अब उस कुछ कुछ जगह को निकाल देगा इससे। अब निकाल देगा तो सपोर्ट बेस भी तो टूटेगा। इसी तरह से इसी थ्योरी को आप बंगाल विभाजन से भी ले सकते हैं, जो 1905 में हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को तोड़ दिया तो जाहिर है कि इसका सपोर्ट बेस टूटा था। यहाँ पे भी वही हाल होगा, हर जिला को तोड़ दे रहे हैं तो सपोर्ट बेस टूट रहा है। ठीक है, तो उसी के तहत कुछ प्रशासनिक सुधार करने के लिए आपका इस मानभूम जिला को बनाया गया। कब? तो भूमिज विद्रोह या गंगा नारायण के हंगामा के बाद। ठीक है, तो इतना ही था इस आंदोलन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।